हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो आज है 2 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली सेशन का जो आप सभी का फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। सेकंड फेज होता है हमारा, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे आज से रिलेटेड और उन्हें हम डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। ओके, अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद जय भारत। ओके, सो हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया गया है। अभी जो है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? तो अभी हरमनप्रीत कौर जी को, अभी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि उनके ऊपर आईसीसी के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के कारण उन्हें निलंबित किया गया है अंतरराष्ट्रीय 2 मैचों से। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश क्या करेगी? तो वो कौन सा देश है? तो सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में $10 बिलियन का निवेश करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बात करें 2022 में किस देश की जनसंख्या जो है 8 लाख से अधिक घट गई है? तो जापान की जो जनसंख्या है वो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उसमें ये बताया गया है कि जो जापान की जनसंख्या है वहां पर 8 लाख से भी कम जनसंख्या है उस देश की। वहीं जापान की बात करें तो जापान के जो वहाँ के जो लोग हैं, वहां पर जो लोग हैं उन सबकी जो आयु है सबकी कितनी है? 65 वर्ष है या फिर 65 वर्ष से ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि जापान को हम बूढ़ा देश के रूप में भी जानते हैं क्योंकि यहाँ की जो जितनी भी जनसंख्या है अब वो बूढ़ी हो चली है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? तो मध्य प्रदेश में अभी भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नई दिल्ली में अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अभी उनका अपना 17वां स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $5 मिलियन देगा? तो बिहार की सड़कों को अब सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है $5 मिलियन हमें ऋण देने के लिए राजी हुआ है, यानी देने वाले हैं वो। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच में अभी हाल ही में सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक को आयोजित किया गया? तो मलेशिया और भारत के बीच में अभी सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक को आयोजित किया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारतीय पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे अपना सेशन स्टार्ट जो कि है 2 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करें सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि 1 अगस्त को हर साल मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। यानी पूरे वीक के रूप में मनाते हैं, जैसे कि ये 1 अगस्त स्टार्ट होता है और 7 अगस्त तक ये कंप्लीटली चलता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 अगस्त से ये 7 अगस्त तक मनाया जाता है।
इस सप्ताह की घोषणा की मुख्य वजह है स्तनपान प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ताकि दुनिया भर के बच्चों की सेहत को बेहतर बनाया जा सके। वहीं इस सप्ताह की जो पहली बार जो शुरुआत की गई थी, वो पहली बार मनाया गया था 1992 में, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ये भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो बेसिक है और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जो है मैसूर में स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मैसूर में अभी G20 अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन को मैसूर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन सी, भारत, यानी हमारा देश महान जो कि है भारत। तो भारत में जो है दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो यह जो है दुनिया का 10वां और दक्षिण एशिया का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां पर केंद्र संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN का लाल सूची का उपयोग करके प्रजातियों के अस्तित्व के आकलन में योगदान करते हुए संरक्षणवादियों को नेटवर्क बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। वहीं यह भारत में प्रजातियों के पूर्ण प्राप्ति प्रयासों को उजागर करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सहयोग के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करेगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दुनिया का 10वां है और दक्षिण एशिया का यह पहला ऐसा केंद्र है जहां पर अभी हाल ही में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने फोर्थ, हाल ही में अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खोला गया है? तो इस इमेज को आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि ये जो इमेज है कहाँ की है। तो करेक्ट ऑप्शन सही समझ रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी यानी श्रीनगर। तो श्रीनगर में अभी हाल ही में अमेजन इंडिया ने पहला फ्लोटिंग स्टोर को खोला है। तो चलिए समझते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो अमेजन इंडिया ने श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल जो है ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। वहीं साथ ही साथ छोटे छोटे व्यवसाय को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में सहायता भी करेगा। यह स्टोर जो है कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत जो है 2015 में ही किया जा चुका था। वही कार्यक्रम में उन्हें स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी कि अमेजन इंडिया ने अभी श्रीनगर में यानी कि कश्मीर में डल झील के ऊपर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो अभी जो है अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए समझते हैं। तो टेंगा वैली जो कि भारतीय सेना ने पश्चिम कामेंगी जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से सरकार के मिशन अमृत सरोवर के हिस्से के रूप में अभी अरुणाचल प्रदेश के टेगा वैली में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। वहीं भारत सरकार के दिशा निर्देशन के अनुरूप अमृत सरोवर परियोजना जो कि है वर्षा जल संचय और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए है। वही बात करेंगे कि वर्षा जल के संरक्षण में उद्देश्यों से यह परियोजना क्षेत्र के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित कराने में भी भूमिका को निभाएगी। तो याद रखिएगा अभी टेंगा वैली यानी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर अभी भारतीय सेनाओं के द्वारा अमृत सरोवर का अभी वहां पर उद्घाटन किया गया है। चलिए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि रतन टाटा जी को अभी हाल ही में उद्योग रत्न का पहला अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपतियों और टाटा सन्स
के मानद चेयरमैन हैं जिनका नाम है रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। राज्य के उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है उदय सामंत ने ये जानकारी दी है। सामंत ने राज्य विधान परिषद को बताया है कि यह जो पुरस्कार है युवा उद्यमी या फिर महिला उद्यमी हो या फिर मराठी उद्यमी को पुरस्कार दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में एनएएसी के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार को संभाला है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि जी कन्ना बरिन। तो जी कन्ना बरिन जो है इन्हीं को ही अभी हाल ही में एनएएसी के नए निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, जो कि है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण, जो कि है अभी हाल ही में प्रोफेसर गणेश कन्नन बिरान को नए निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है, जो कि एनएएसी की ओर से नई नियुक्ति जो है 28 जुलाई को ही हुई थी अभी हाल ही में। जैसे कि एनएएसी जो है आधिकारिक बयान में जारी करके बताया गया है प्रोफेसर कन्नबरिन के पास जो है अभी शिक्षा क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी वही तिरुचिरापल्ली में इंफॉर्मेशन सिस्टम के वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में भी वे सेवा कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ईपीआईएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि शिवेंद्र नाथ जी को। तो शिवेंद्र नाथ को अभी ईपीआईएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो शिवेंद्र नाथ की बात करें जो कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि इंजीनियरिंग जो कि प्रोजेक्ट्स है इंडिया का लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त कर लिया है। वही वर्तमान में बात करें तो नाथ की यानी कि शिवेंद्र नाथ जो है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में भी कार्यरत हैं, जो कि गुरुवार को ही सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा पैनल द्वारा इस बात की सिफारिश की गई थी और उन्हें इस पद के लिए चुन लिया गया था, यानी शिवेंद्र नाथ जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 6.1%। तो भारत में जो है बाघों की आबादी जो है बढ़ने वाली कितनी है? 6.1% बढ़ने वाली है। ठीक है, जो कि है भारत में बाघों की आबादी जो है कितनी बढ़ी है? 6.1% है, जो कि वार्षिक दर के साथ 3,925 होने का अनुमान लगाया गया है रिपोर्ट के अनुसार। वहीं विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जिनका नाम है अश्विन कुमार ने एक रिपोर्ट जारी करके इन सभी आंकड़ों के बारे में बताया है। वहीं पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम जो आबादी थी वो बताया गया था कि 3,167 घोषित की गई थी। तो इतने अभी हमारे यहाँ पर बाघ हैं ये बताया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा जो बाघ है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के कारबोट रिजर्व में जो कि 260 बाघ हैं। वहीं इसके अलावा बात करें कि कहां कहां और कितने बाघ हैं, तो बांदीपुरा में आपके 150 बाघ हैं, नागरहोल में 141 है, बांधवगढ़ में 135, दुधवा में भी आपके 135 बाघ हैं, वहीं धुमलाई में 114 है, कान्हा रिजर्व पार्क में कहां पर कितने हैं? तो 105 है, कांजीरंगा में 104 है, सुंदरबनों में 100 बाघ पाए जाएंगे आपको। वहीं तड़ोबा में कितने हैं? 97 है, सत्यमंगलम में आपके 85 यानी 85 है, पेंच में 77 बाघ मिले हैं। यानी ये जो है कुल मिलाकर है बाघों की संख्या कि कहां कहां रिजर्व पार्क में आप सभी को टाइगर रिजर्व के द्वारा यहाँ पे टाइगरों को कैसे संरक्षित किया है कि कैसे बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं लापता होती हैं? उस रैंक में कौन सा जो स्टेट है वो टॉप पर है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी के आंकड़ों के द्वारा बताया गया है कि लापता महिलाओं की सूची में सबसे ज्यादा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं लापता होती हैं। तो अभी जो है महाराष्ट्र 2021 में अभी हाल ही में महाराष्ट्र 2021 में 56,400
98 की रिपोर्ट बताई गई है कि संख्या के साथ लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या में सूची में पहले नंबर पर है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है, संसद में पिछले हफ्ते ये जानकारी दी है कि देश में साल 2019 से साल 2021 के बीच यानी 3 साल के भीतर 13,13,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। वहीं केंद्र सरकार ने जो आंकड़े संसद में रखे हैं वह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा बताया गया है। वहीं लापता महिलाओं की संख्या में मामले में दूसरे नंबर पर कौन है, तो महाराष्ट्र है, जहां पर 55,704 मामले हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दो ऐसे राज्य थे जहां पर 2019 से लेकर 2021 तक लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की सबसे अधिक संख्या देखी गई है। 2019 और 2021 तक 3 साल की अवधि में भारत में कुल मिलाकर 10,61,648 महिलाएं, वहीं 2,51,430 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। तो ये सारा ब्यौरा जो है, आंकड़े हैं, वो दिए गए हैं जिसका नाम है एनसीआरबी। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, हाल ही में किस राज्य की सड़कों के सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $5 मिलियन देने की बात कही है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। अब ये आता है आपका क्वेश्चन जो कि है आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। तो अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया है, तो ओम प्रकाश जी को, प्रेम प्रकाश जी को दिया है, माफ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।